Hello guys, welcome to my channel Mathematical Virus. Let's continue trigonometric identities and ratios. तो आज करते हैं स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। तो ये जो एंगल्स हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती हैं ये हम लोग 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। बस एक रिवीजन है, ये याद होना चाहिए सबको, ठीक है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसी कॉट 60, कॉट 45, सारी वैल्यूज, ठीक है, वो सबको टिप ऑफ द फिंगर होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन हल्का सा। तो कैसे फिल करेंगे साइन वाला रो? तो इसके लिए एक चीज याद रखो कि अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4, इतना याद रख लो कि जो साइन वाला रो है उसको ऐसे फिल करते हैं। ठीक है, जिनको वैल्यूज नहीं याद हो पा रही है वो ऐसे फिल करके याद कर सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले साइन वाला रो हमने फिल किया, वो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर। ठीक है, बस इतना याद रख लो, बाकी सारा सब कुछ फिल हो जाएगा अपने आप। देखो कैसे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट 0/4 इज 0, रूट 1/4 इज 1/2, रूट 2/4 इज 1/√2, रूट 3/4 इज रूट 3/2 एंड रूट 4/4 इज 1। ओके, तो इतना याद हो गया कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 रूट के अंदर साइन वाले रो में फिल कर दिया, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब कॉस क्या होगा? बस जो साइन की वैल्यूज है उनको रिवर्स में लिख दो, दैट इज 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। मतलब अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2। तो ये वैल्यूज हैं जो याद रखनी है। tan कैसे फिल करेंगे? tan की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन रूट 3/2 इज 1/√3, 1√3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, कॉट के लिए क्या करेंगे? कॉस अपॉन साइन, या तो कॉस अपॉन साइन कर लो या जो tan का जो रो है उसको रिवर्स कर दो। तो दैट इज नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। सेक कैसे निकालेंगे? सेक के लिए हम लोग करेंगे 1/cos, या तो 1/cos कर दें, ठीक है, 1, 2/√3, √2, 2 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। या तो 1/cos कर दो या कॉसेक निकाल के उसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, कॉसेक कैसे निकालेंगे? कॉसेक 1/sin कर देते हैं या सेक वाले रो को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 एंड 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद रखनी है। अब ये वैल्यूज याद रखनी है, साथ में ये चीज और यहाँ पे दिख रहा है कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वही cos 90 की वैल्यू है, जो साइन 30 है वही cos 60 है, जो tan 30 है वही cot 60 है, जो sec 30 है वही cosec 60 है। ठीक है, मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो इफ x + y = 90, देन ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जैसे 0 90 डिग्री, 30 60 डिग्री, 15 और 75 डिग्री, जितने भी ये एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मींस कि जो साइन 0 होगा वही कॉस 90 होगा। मतलब अगर साइन 1 जो होगा, अगर हम बोले कि साइन 1 डिग्री तो कॉस 89 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन और कॉस, उनकी वैल्यूज क्या होती है? इक्वल। ऐसे tan और कॉट भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एंड सेम सेक एंड कॉसेक। तो ये याद रखना है, ये साइन कॉस, tan कॉट और सेक और कॉसेक क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कॉस और सेक भी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, tan और कॉट भी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मतलब tan = 1/cot, cos = 1/sec, sin = 1/cosec। बट साइन एंड कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, tan एंड कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, sec एंड cosec कॉम्प्लीमेंट्री होंगे।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स ऑफ डिफरेंट टी रेशियोज। अब मतलब ये एंगल्स तो याद रखने, इसके अलावा अगर एंगल्स आ जाए तो क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और फिर ये थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सबको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर नेगेटिव वाई। मतलब कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस कॉमा प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट माइनस कॉमा प्लस होगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट माइनस कॉमा माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, इतना तो सबको पता है। तो अब इसका यूज देखो यहाँ पे क्या है। तो मैंने एक फिर से कोऑर्डिनेट बनाया, ओके, मान लेते हैं एक पॉइंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेता हूं। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से मिलाता हूं तो जो ये एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर हम फिर यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें इधर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें वाई एक्सिस पे, ओके, तो अगर मान लेते हैं ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट x, y है, लेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा y, और ये डिस्टेंस कितना होगा x। ठीक है, मतलब हमने एक पॉइंट लिया P जिसका कोऑर्डिनेट मैंने x, y मान लिया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो ये डिस्टेंस y होता है, ये डिस्टेंस x होता है, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया है, ये डिस्टेंस कितना होगा r। ठीक है, या r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो अगर अब हम यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट करें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज y अपॉन r। और अगर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट है तो y क्या होगा पॉजिटिव, और r क्या होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव जो भी आएगा तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, सेम कॉस थीटा लेते हैं। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इज x, हाइपोटेनस इज r, तो x भी क्या होगा इसमें पॉजिटिव और r भी पॉजिटिव, तो cos थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव। अगर हम बात करें tan थीटा की तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है, तो tan थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। ठीक, अच्छा, जो sin थीटा होगा वही ना cosec थीटा होगा, बिकॉज cosec थीटा इज द उल्टा ऑफ sin थीटा। ठीक है, 1 अपॉन sin थीटा, तो 1 अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। सेम जो sec थीटा होगा वही cos थीटा होगा, एंड cot थीटा एंड tan थीटा भी सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, मतलब सबका आंसर पॉजिटिव। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब है कि एंगल हमेशा 0 to 90 के बीच में, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे है तो ये एंगल 0 हुआ, अब जैसे इसके इधर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ तक कितना पहुंच जाएगा 90 डिग्री, फिर इधर पहुंचते पहुंचते यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 डिग्री, फिर इधर घूमते घूमते यहाँ पे कितना आ जाएगा 270 डिग्री, फिर यहाँ पे वापस कितना 360 डिग्री। तो जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे मतलब 90 डिग्री तक पहुंचेंगे, तो 0 से 90 के बीच में अगर एंगल है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर क्या आएगा, हमेशा सबका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज y अपॉन r। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या है नेगेटिव एंड y क्या है पॉजिटिव। यहां पे देखो x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि y तो पॉजिटिव है और r तो पॉजिटिव है। cos थीटा की बात करें, cos थीटा इज x अपॉन r, तो x क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो दैट इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो आंसर इज पॉजिटिव। ऐसे सेम tan थीटा ले लें, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव नहीं है ये नेगेटिव है, बिकॉज ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव है ना, दैट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, तो जो sin थीटा होगा वही cosec थीटा होगा, जो cos होगा वही sec होगा, एंड जो tan होगा वही cot होगा। ठीक है,
तो अगर हम देखें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक जो हो गया वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। एंड कॉस, सेक, कॉट और टेन ये सब क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, अगर हम लोग बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज वाई अपॉन आर, मीन्स नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, क्योंकि आर तो पॉजिटिव ही होगा ना। ठीक है, तो ओवरऑल क्या जाएगा, नेगेटिव। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो कॉसेक थीटा भी नेगेटिव होगा, कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो सेक थीटा भी नेगेटिव होगा, और अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट जो है ये है पॉजिटिव, और बाकी के सारे क्या है, नेगेटिव। मतलब अगर हम 180 से 270 के बीच में एंगल्स लेते हैं तो उस एंगल में टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी लोग नेगेटिव आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, जो x है वो पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो y अपॉन आर का मतलब हो गया कि y तुम्हारा पॉजिटिव, सॉरी y नेगेटिव एंड r पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ओवरऑल इज नेगेटिव। cos थीटा इज x अपॉन r, x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, r इज पॉजिटिव, इज इक्वल टू पॉजिटिव। tan थीटा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। तो नेगेटिव। ठीक है, जो साइन होगा वही कॉसेक होगा, एंड जो कॉस होगा वही सेक होगा, एंड जो tan होगा वही कॉट होगा। तो ये याद रखना है। अब याद कैसे रखना है इसको, तो याद ऐसे रख सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सिर्फ इतना याद रखें। अगर देखो साइन पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक का सेम साइन चल रहा है हर जगह। ठीक है, साइन पॉजिटिव है, बाकी लोग नेगेटिव हैं, इतना याद रखो। सिर्फ पॉजिटिव वाला याद रख लेते हैं कि पहले में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। ठीक है, तो अब cos पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट sec भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा, साइन है तो cosec भी, इतना तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ASTC अगर याद रख लें, ऑल साइन tan cos, इस तरह से चल रहा है। ओके, तो ये याद रखना है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट देख लो। क्या है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे अगर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री डैश डैश, ये मतलब मैंने 90 के मल्टीपल्स लिखे हैं। ओके, तो अगर देखो तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है, दैट इज 1 इंटू 90। ये 90 का इवन मल्टीपल है, 2 इंटू 90। दिस वन इज 3 इंटू 90 एंड दिस वन इज 4 इंटू 90। ऐसे चलेगा, मतलब कि मैं 90 का ऑड और इवन दोनों मल्टीपल लिख रहा हूं। तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से टकराता है, मतलब 90 से या 270 से, नेक्स्ट 5 इंटू 90, 7 इंटू 90, 9 इंटू 90, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से अगर टकराएगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सारे के सारे 6 रेशियोज, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। अभी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन होते हैं दूसरे के, जैसे एग्जांपल में देखो, फॉर एग्जांपल साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। ठीक है, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में। सेक किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। ठीक है,
तो ये दोनों साइड से एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अगर साइन, टेन, सेक, कॉस, कॉट और कॉसेक ये कोई भी अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से टकराते हैं तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 से अगर टकराते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। मतलब अगर वो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा और कॉट कॉट रहेगा। ये सब क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव, एंड फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव। एंड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से टकराता है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाएगा, और अगर वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 से टकराता है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो जिसमें है उसमें ही रहेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होने का मतलब है कि साइन कॉस, कॉस साइन में, टैन कॉट, कॉट टैन में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में। ठीक है, तो देखो ये सब यूज करेंगे हम लोग इस स्लाइड में। अब ने यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बना दिया है। ठीक है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360, ये सारा रीजन है। ठीक है, पता है मुझे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टीआर का रेशियो क्या, सारे टीआर का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। सेकेंड में साइन और कॉसेक का आंसर पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। इसमें टैन और कॉट का पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक का पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ वाले में। और अगर कोई 90 के ऑड मल्टीपल से टकराता है तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है, और अगर 90 के इवन मल्टीपल से टकराता है तो नो चेंज। ठीक है, देखो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कैसे आ सकता है, जैसे ऐसे आ सकता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इज एनी एंगल, एनी एंगल मतलब कि लेस देन इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थीटा जो है वो हम लोग 180, 550 ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो माइनस करेंगे तो पूरा घूम के और नेगेटिव हो जाएगा। घूम के नेगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है, 90 माइनस, तो ये 90 है ना, ये लाइन वर्टिकल लाइन, 90 में से माइनस करेंगे तो हमेशा जब इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, लेकिन हम इतना माइनस नहीं करेंगे ये फोर्थ में पहुंच जाएगा या थर्ड में या फिर सेकंड में, इतना ही माइनस करेंगे जो फिर मतलब 0 90 के बीच में रहे, जिससे वो इस रीजन में ही रहे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, ओके, क्या होगा। अब सबसे पहले कि देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर आएगा वो तो आएगा पॉजिटिव। दूसरा, साइन किससे टकराया है, 90 से, तो जब 90 से टकराया है तो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला भी है और याद भी रखना है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेम कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आंसर पॉजिटिव, कॉस किससे टकराया, 90 से, किसमें बन जाएगा, साइन में, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, वही सेम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस साइन 90 से टकराया कॉट में, सेम ऐसे ही tan है तो tan का फिर हम लोग कॉट भी लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा जो tan के साथ होता है वही कॉट के साथ होगा, तो ये किस में हो जाएगा, tan थीटा में हो जाएगा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा में अपने कॉम्प्लीमेंट्री में। ऐसे कॉसेक 90 माइनस थीटा ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। ठीक है, ओके, आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कैसे, लाइक अगर आ गया साइन 90 प्लस थीटा, ध्यान रहे थीटा 0 से 90 के बीच में ही है, मतलब इतना एंगल नहीं प्लस कर देंगे कि ये 90 प्लस किया तो 90 प्लस में 180 में आ गया फिर इधर पहुंच गया। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसका आंसर पॉजिटिव होता है, साइन का और कॉसेक का, बाकी सबका आंसर नेगेटिव, तो साइन का आंसर आएगा पॉजिटिव। इतना तो कंफर्म है कि आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब साइन किससे टकराया है, 90 से, तो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस, तो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है, किससे टकराया है, 90 से, तो आंसर इज साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा
इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, क्योंकि tan का भी आंसर नेगेटिव आता है, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, बिकॉज जो कॉस के साथ होता है वही सेक के साथ होता है, एंड कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और सॉरी मतलब साइन की प्रॉपर्टी चलेगा कॉसेक के साथ, कॉसेक 90 प्लस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में। ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसी में अगर आ गया साइन 180 माइनस थीटा, 180 ये एंगल है, 180 माइनस करेंगे तभी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, 180 माइनस थीटा। ओके तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन का आंसर पॉजिटिव, 180 से टकराया है मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से, तो क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, बिकॉज कॉस का आंसर नेगेटिव आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, tan का भी आंसर नेगेटिव आता है, cot 180 माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा इज माइनस sec थीटा, एंड सिमिलरली cosec 180 माइनस थीटा इज cosec थीटा, बिकॉज cosec और sin पॉजिटिव होते हैं इसमें। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या आ सकता है, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, बाकी सब नेगेटिव, और साइन किससे टकराया, 180 से, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से, तो नो चेंज। ठीक है, तो नो चेंज एंड नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, दैट इज नो चेंज एंड नेगेटिव cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा, नो चेंज एंड पॉजिटिव, तो tan थीटा। ओके, सिमिलरली cot 180 प्लस थीटा, नो चेंज एंड पॉजिटिव, बिकॉज हम थर्ड क्वाड्रेंट में है, sec 180 प्लस थीटा, नो चेंज एंड नेगेटिव sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू नो चेंज एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। ओके, तो इस एक एक फॉर्मूला याद रखना कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इससे अच्छा है कि सिर्फ इतना याद रखो कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो जिस क्वाड्रेंट में उसमें साइन क्या आएगा और साइन क्या आएगा, और 90 और 180 के साथ क्या होता है, 90 से टकराया तो तुम्हारा 90 से टकराएगा तो चेंज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री में, और 180 के साथ टकराया तो नो चेंज। तो ये अगर मेथड याद रखोगे तो इतना सारा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा और क्या आ सकता है, और आ सकता है साइन 270 माइनस थीटा, वो भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, 270 देखो ये वाला लाइन है, माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, अच्छा 270 क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो क्या होगा, चेंज होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री में सब। ठीक है, तो क्या होगा, चेंज, और इसमें क्या होता है साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव एंड चेंज, दैट इज माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा, चेंज एंड नेगेटिव, नेगेटिव एंड चेंज। ओके, tan 270 माइनस थीटा दैट इज चेंज एंड पॉजिटिव, तो cot थीटा, cot 270 माइनस थीटा, चेंज एंड पॉजिटिव, तो tan थीटा, sec 270 माइनस थीटा, चेंज एंड नेगेटिव, माइनस cosec थीटा, cosec 270 माइनस थीटा, चेंज एंड नेगेटिव, माइनस sec थीटा। ओके, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ सकता है, सबसे पहले आ सकता है साइन 270 प्लस थीटा, 270 इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब चेंज होगा। ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ cos एंड sec, तो क्या हो जाएगा, चेंज एंड नेगेटिव, तो माइनस cos थीटा, cos 270 प्लस थीटा, चेंज एंड पॉजिटिव साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा,
चेंज एंड नेगेटिव माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, क्या होगा चेंज एंड नेगेटिव माइनस टेन थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, दैट इज चेंज एंड पॉजिटिव कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, चेंज एंड नेगेटिव माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, और क्या आ सकता है? और आ सकता है साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, सिर्फ इतना, मतलब ये दोनों सेम है, साइन 360 माइनस थीटा या साइन ऑफ माइनस थीटा सेम है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसमें क्या होगा 360 इज द इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, तो क्या होगा नो चेंज। और इसमें कौन कौन कॉम्प्लीमेंट, इसमें कौन कौन पॉजिटिव आंसर आता है? कॉस का और सेक का। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो चेंज एंड नेगेटिव, तो दैट इज माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस 360 माइनस थीटा, या लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्या हो जाएगा नो चेंज एंड पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही tan 360 माइनस थीटा या tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू नो चेंज एंड नेगेटिव माइनस tan थीटा। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं इस वाले को ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पे। ओके, तो cos तक तो ठीक है, tan ऑफ 360 माइनस थीटा, या बोल सकते हैं tan ऑफ माइनस थीटा, इसका आंसर आएगा माइनस tan थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, माइनस tan थीटा। या फिर लिख सकते हैं बाकी, फिर अब बाकी खुद से भी कर सकते हो, cot ऑफ 360 माइनस थीटा दैट इज cot ऑफ माइनस थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। ओके, ऐसे ही sec ऑफ माइनस थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, क्योंकि cos और sec क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं ना। और एक और रह गया cosec ऑफ माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cosec थीटा, क्योंकि जो साइन के साथ होगा वही इसके साथ होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है उसी के जो हमने कराया उस पे एग्जांपल है, या तो टेबल बना के देख लें या तो क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120, cos 120, tan 120, cot 180, sec 210, ये सब। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आया हमारे पास साइन 120, तो साइन 120 को देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, या तो ये लिखो या लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60, दोनों, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। ठीक है, इसका मतलब क्या है 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ये बात किसी चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 60, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर क्या आता है पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा बताओ, साइन 90 प्लस थीटा वाले से, तो दैट इज कॉस थीटा, कॉस 30, या इससे क्या आएगा, इससे आएगा साइन 60। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो दोनों सेम ही आ रहा है ना। ठीक है, तो चाहे इससे सॉल्व कर लो चाहे इससे सॉल्व कर लो, समझ में आया। तो एक्चुअल में साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। ठीक है, ऐसे ही साइन 150 निकालना है तो क्या करेंगे, 150 को क्या लिख सकते हैं, या तो 180 माइनस 30 कर दो। ठीक है, या तो 180 माइनस 30 कर देते हैं, या तो हम लोग कर सकते हैं 90 प्लस 60, जो भी करना है, और फिर वही पिछला वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1/2। ठीक है, ऐसे साइन 180 कर सकते हैं, 90 प्लस 90 लिख दो, या 180 प्लस 0, वही सेम पिछला वाला फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये खुद से फिल कर लेना इसको सॉल्व करके। ठीक है, पॉज करके वीडियो फिल कर लो। ठीक है, फिल कर लिया, फिल करके सब लोग मैच कर लो, देख लो यही आंसर आया है तो ठीक है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं अगर कोई डाउट है तो, अगर साइन 120 पूछा है
तो साइन 120 को 90 प्लस 30, 180 माइनस 60 किस में चेंज कर लो, फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में है, किससे टकराया है, क्या आएगा आंसर, एंड देन उसका आंसर लिख लो। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चंस आ गए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये बेसिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ये याद रखना है सबको। ठीक है, 9, 10 पे पढ़ रखा है, अच्छे से याद कर लो। और ये याद कर लो कि साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओके, फिर यहाँ ये बताया गया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो वो ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, और फिर ये बताया गया कि कोई भी टी रेशियो अगर 90 या 90 के ऑड मल्टीपल से टकराता है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर टी रेशियो इवन मल्टीपल ऑफ 90 से टकराता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ओके, उसके बाद ये सारे प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने सारे एंगल्स की वैल्यूज निकाली, जो कि ध्यान रखना है, याद रखना है, वो मेथड याद रखो, बाकी तो सब कुछ हो जाएगा अपने आप। फिर ये वैल्यूज, अगर कुछ कुछ वैल्यूज याद हो सकते हो लाइक 120 वाली, 120, 150, 180, 270, 360, तो याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये देखो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि अभी तक तो ये 360 तक ही था, 360 से ज्यादा एंगल अगर पूछ लेता है तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, बस जो भी एंगल दे सबसे पहले उसको 360 से डिवाइड कर दो, मतलब ये तो पता चल जाएगा ना। जैसे लाइक एग्जांपल देखो, 720 डिग्री के बारे में पूछा, 725 डिग्री पूछा लाइक, तो 725 में मतलब हो गया 360 पूरा एक राउंड, फिर 360 दूसरा राउंड। ठीक है, तो दूसरा राउंड जैसे कंप्लीट होगा तो कितना हो गया, 720 हो गए, तो 720 तक तो यहां पहुंच जाएगा, फिर 5 डिग्री कहां पहुंचेगा, फर्स्ट। तो अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ 720 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, 725 डिग्री, इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे साइन 720 प्लस 5 डिग्री, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 5 के। ठीक है, मतलब जितनी बार वो घूमेगा उसके बाद फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है जो याद रख सकते हैं हम लोग, वो ये है साइन, या साइन ना बोले हम लोग, सब ये सबके लिए एप्लीकेबल है एक्चुअली, सारे टी रेशियोज के लिए ना। तो ये ऑल टी रेशियोज को अगर हम 2n पाई मतलब 180 इंटू 2 कितना हो गया 360, और n इज एनी इंटीजर, ओके, प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टी रेशियोज थीटा। मतलब अगर हम साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि 2 पाई के बाद जब हम 2 पाई मतलब 360 डिग्री, ठीक है, 2 पाई का मतलब पूरा हमने कवर कर लिया, तो एक राउंड कवर कर लिया, फिर से हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी टी रेशियोज 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम थीटा आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 405 डिग्री, देखो आ गया, अब 405 डिग्री है, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। साइन 405 डिग्री को अगर मैं लिखूं तो देखो क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 45 डिग्री, 360 प्लस 45 डिग्री दैट इज 405 डिग्री। ओके, तो 360 के बाद फिर से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो आंसर इज 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट आता है tan 540, tan 540 को लिखूं तो tan 360 प्लस 180, ओके, तो 360 एक राउंड पूरा घूमा, उसके बाद फिर से 180, तो क्या हो जाएगा tan 180, और tan 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है sec 1500 डिग्री, अच्छा इसको मिल सकते हैं sec, अब ये जो 1500 है अगर इसको हम 360 में करें तो कितनी हो जाएगा, ये 360 इंटू 4, ठीक है, तो 360 इंटू 4 प्लस 60 डिग्री,
ये आएगा 4 इंटू 360 प्लस 60 इज इक्वल टू 1500, मतलब ये 4 बार पूरा घूमा फिर 60 पहुंचा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 660 तो होगा। ओके, और 660 कितना हो जाएगा, उल्टा ऑफ cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है cot 2020 डिग्री। ठीक है, तो फिर से इसको देखते हैं, तो हो जाएगा cot 5 इंटू 360, 5 बार घुमाया मैंने 360 को, और प्लस बच गया 210 डिग्री। ठीक है, बिकॉज 200 ये 220 डिग्री एक्चुअली, नॉट 10, 220। ठीक है, तो ये 5 बार पूरा 360 घूमा फिर 220 पहुंचा, तो कितना हो जाएगा ये cot 220। ठीक है, cot 220 को और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो cot 220 क्या लिख सकते हो, cot 180 प्लस 40। ओके, अच्छा 180 प्लस 40, तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गई ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cot का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, और 180 से टकराने पे नो चेंज, तो क्या हो जाएगा ये cot 40। अब cot 40 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसलिए इसको सिर्फ लिख देंगे cot 40। मतलब ये स्टैंडर्ड एंगल्स में नहीं आता ना, तो इसको याद भी नहीं रखना, इतना कोई वो नहीं है, जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट है cos 2014, वही, तो क्या हो जाएगा cos 5 इंटू 360 प्लस 214। ठीक है, ओके, 5 इंटू 360 प्लस 214, तो यही आ जाएगा cos 240, एंड cos 214 को चाहो तो चेंज कर लो, cos 214 हो जाएगा 180 प्लस 34, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये cos 180 प्लस, कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos का आंसर नेगेटिव एंड नो चेंज, तो दैट इज माइनस cos 34। तो ये भी कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो माइनस cos 34, इतना याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 5 डिग्री, sin 10 डिग्री, sin 15 डिग्री, डैश 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 sin स्क्वायर, अच्छा 90 डिग्री, sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 10 डिग्री, sin स्क्वायर 15 डिग्री, डैश डैश sin स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम लोग sin स्क्वायर 5 डिग्री को तो ऐसे रहने देते हैं, इनफैक्ट sin स्क्वायर 10 डिग्री को भी वैसे, sin स्क्वायर 15 डिग्री, ये डैश, फिर sin स्क्वायर 20 डिग्री, ऐसे कुछ आएगा। ओके, कहां तक, sin स्क्वायर एक बीच में 45 डिग्री आएगा, फिर उसके बाद ऐसे चलता जाएगा sin स्क्वायर 80 डिग्री आया होगा, प्लस sin स्क्वायर 85 डिग्री आएगा, प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री, यही आएगा। अच्छा sin 90 तो 1 होता है, तो ये तो कंफर्म होगा, तो यहाँ पे 1 लिख लो। उसके बाद sin स्क्वायर 5 डिग्री को ऐसे रहने दो, sin स्क्वायर 10 डिग्री, sin स्क्वायर 15 डिग्री, प्लस डैश 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 sin स्क्वायर 45 डिग्री के पहले sin स्क्वायर 40 डिग्री भी आया होगा, इसको लिख लिया ऐसे, प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा sin स्क्वायर 45 डिग्री के बाद आया होगा sin स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, तो sin स्क्वायर 50 डिग्री को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 90 माइनस 40, ये समझ में आया, बिकॉज 50 डिग्री को 90 माइनस 40 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सबको इसके इधर 45 के बाद को मैंने सबको चेंज कर दिया ऐसे ही। देखो sin स्क्वायर 80 डिग्री क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 85 को 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर 90 तो 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया इसको। अब इसको देखो, अब यहां से देखो sin स्क्वायर 90 माइनस 5, sin 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, ये सारे cos बन जाएंगे 45 के बाद, तब क्या बन गया है पास, ये जाएगा sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री डैश 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 sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इतना तो ये हुआ, प्लस ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, फिर ऐसे चलता रहेगा ये सब। तो इधर लिख देंगे, नीचे लिखते हैं प्लस डैश 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 डैश, क्या बन जाएगा इधर लास्ट में कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस 1, ये सब में ठीक। तो अब ये जो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है और कॉस स्क्वायर 5 डिग्री है, ये क्योंकि क्या बन जाएगा 1 ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10 मिलके क्या बन जाएगा 1, साइन स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 15 सब मिलके 1 बन जाएंगे, कहां तक 40 तक, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा क्योंकि इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये अकेला बच जाएगा, एक 1 बच जाएगा और बाकी सारे 1, ठीक है। तो कितने 1 बच गए तुम्हारे, देखो एक 5 10 15 20 25 30 35 और 40, ये सारे इतने 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35 40 इतने ही हो गए, प्लस 45 साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, ये वाला 1 जो एक्स्ट्रा साइन 90 वाला, ठीक है। ओके, अब सबको ऐड कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस हाफ, ठीक है। तो दैट इज 9 प्लस हाफ 19/2, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर π/18, साइन स्क्वायर π/9, साइन स्क्वायर 4π/9, साइन स्क्वायर 7π/18। ओके, π/18 π/9 4π/9 7π/18, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर π/18 प्लस, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया तो अब इसमें क्या होता है, या तो इन सबकी वैल्यूज पुट करो, ठीक है, इनको ऐड करो, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि साइन π/18 का मतलब हम डिग्री में चेक करें तो कितना हुआ साइन 10 डिग्री, ठीक है। ये साइन 20 डिग्री, ओके, ठीक है, ये साइन 80 डिग्री, ओके, फिर ये साइन 70 डिग्री, तो ये डिग्री में चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम, मतलब उसकी वैल्यूज तो है नहीं। अभी मैं इसको रेडियन में कर रहा हूं, बट अगर तुम इसको डिग्री में चेंज कर दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि पाई कितना होता है 180 डिग्री ना, तो 180/18 करोगे तो 10 डिग्री आ जाएगा, तो उससे तुम्हें मतलब विजुलाइज ज्यादा होगा, बट पाई के टर्म में भी जरा देख लो। तो मैंने साइन स्क्वायर π/18 साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 4π/9 को मैंने लिखा π/2 माइनस, देखो 4π/9 कब आएगा, अगर मैं π/2 माइनस π/18 कर दूं तो, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/9, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। π/2 माइनस π/18 कितना आ जाएगा, ये 18 9π माइनस पाई दैट इज 8π/18, 4 से गया तो 2 से गया तो 4 और 2 से गया 9, तो देखो यार है 4π/9, देखो इसको सॉल्व करके 4π/9 आ रहा है, तो 4π/9 को हम ये लिख सकते हैं, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 माइनस π/9 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7π/18। अच्छा, अब जिसको इससे प्रॉब्लम हो रही है उसको चेंज कर लो, क्या लिख सकते हैं, देखो इसको साइन 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री और प्लस ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो अब देखो जरा, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, मतलब साइन स्क्वायर 10 डिग्री को वही रहने दो, साइन स्क्वायर 20 डिग्री को भी वही रहने दो, साइन स्क्वायर 18 डिग्री पे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 लिख सकते हैं 70 को, तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 इज 1, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 इज 1,
तो 1 + 1 = 2। ये यहां करते तो यहां भी सेम आता, ये sin स्क्वायर π/18 ही रहता, प्लस sin स्क्वायर π/9 ही रहता, प्लस ये कितना बन जाता cos स्क्वायर π/18, बिकॉज sin π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा, प्लस cos स्क्वायर π/9। ओके, तो देखो sin स्क्वायर π/18 और cos स्क्वायर π/18 मिलके क्या बन जाएगा 1, sin स्क्वायर π/9 और cos स्क्वायर π/9 मिलके बन जाएगा 1। तो 1 + 1 = 2, तो इसका फाइनल आंसर आता 2। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20, tan 25, tan 45, tan 65, tan 70 सब मल्टीपल में है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। tan 20 को वैसे ही रहने देते हैं, इनफैक्ट tan 25 को भी वैसे रहने देते हैं। tan 45 कितना होता है 1, तो इसको तो 1 लिख के हटा देते हैं। अब tan 65 क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 25, बिकॉज tan 65 90 - 25 हो गया। tan 70 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 20 लिख सकते हैं। तो tan 20, tan 25, अच्छा ये सब डिग्री में है ना, बिकॉज अगर हम डिग्री नहीं लगाते हैं तो उसको हम ऐसे सोचते हैं लाइक वो रेडियन में है, तो इसलिए डिग्री लाना जरूरी है। tan 25 ये हो जाएगा cot 25 और ये हो जाएगा cot 20 डिग्री। तो पता है हमें tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan 20 इंटू cot 21, tan 25 इंटू cot 25 1, तो ये 1 के मिलके 1 बन गया और ये मिलके 1 बन गया, तो आंसर इज 1। ओके, ठीक है, तो इतना देखो, प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।